हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित विषयों को लेकर के। और आज का जो टॉपिक है वो है खारवेल शासक से, यानी चेदी वंश के शासक से, है ना। तो अशोक का हमने धम्म नीति देखा, मौर्यों का पतन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर अशोक के बाद से जो क्षेत्रीय राज्यों में जो उदय हुए, उसमें सबसे प्रभावशाली शासक कौन सा था। तो सबसे प्रभावशाली शासक के रूप में खारवेल का विवरण मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग खारवेल के बारे में जानते हैं कि खारवेल कौन था और कहाँ से था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चेदी वंश के बारे में। ठीक है, चेदी वंश के बारे में कौन था, चेदी वंश क्या था, कहाँ से आया था, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चेदी वंश। ठीक है, पहला जो हम लोग इसमें देखेंगे कि एरिया कौन सा था। ये कलिंग, उड़ीसा का क्षेत्र था, है ना, जो आज वर्तमान उड़ीसा है। तो कलिंग लगभग वही वाला क्षेत्र था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपने धर्म को परिवर्तित किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके मन में मानवीय भावना थी या एक सुदृढ़ राजतंत्र था, जो भी था वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कलिंग का शासक था कौन, खारवेल, है ना। और खारवेल जो था, यानी चेदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो खारवेल के पिता की अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम था महामेघ वर्मन, या कहीं कहीं महामेघ वाहन, दो नाम आते हैं। ये कौन था, ये खारवेल के पिता थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अशोक के बाद जो है, अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है कि अशोक ने कलिंग के बाद से धम्म विजय की घोषणा की और भेरी घोष छोड़ करके धम्म घोष में लग गया। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि चेदी वंश का जो संस्थापक था, कभी चेदी महाजनपद हुआ करता था, है ना। राजधानी क्या थी, शुक्तिमती, है ना। तो चेदी महाजनपद हुआ करता था, सॉरी शुक्तिमती नहीं था। तो चेदी महाजनपद था। तो अब वो चेदी एक वंश के रूप में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और